प्रीवियस क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 4.6 का हो गया था। अभी आप टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। आपको एक इक्वेशन गिवन, दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन। अगेन आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी है। और प्रीवियस क्लास में जो हमने डिस्कस किया था उसमें क्या बताया था कि अगर डेटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल नहीं आता है तब तो ये यूनिक सॉल्यूशन है, मींस कंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन भी वो होता है ना, खाली एक ही सॉल्यूशन आता है, इंटरसेक्ट कर जाता है। एक्स और वाई की एक ही वैल्यू आती है, बट एट द सेम टाइम अगर डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आया था फिर आपके पास दो केसेस आ जाते हैं, ठीक है। फिर उन दो केसेस के बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब फोर्थ के क्वेश्चन है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, ये आपका फोर्थ पार्ट। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। तो सबसे पहले मैट्रिसेस ए, दैट इज 1 1 1, 2 3 2, 2 3 2, एंड देन a 2 a। ये हो गया मैट्रिसेस ए। मैट्रिसेस एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। एंड देन मैट्रिसेस बी विच इज 1 2 4, विच इज 1 2 4। ये हो गया आपका ए एक्स इक्वल टू बी। फर्स्ट फर्स्ट टास्क क्या होता है कि ये जो आपका मैट्रिसेस ए आ गया आपका, आपको यहाँ से डेटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक्सपेंड अलोंग R3 किया, बट ये डिड हियर एक्सपेंड अलोंग R3। तो ये हो गया पॉजिटिव ए। तो ए वाला रो और कॉलम को हाइड कर दो, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2, 1 2 जा क्या हो जाएगा 2, माइनस 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, देन माइनस ए, ये हो गया आपका माइनस ए। रो और कॉलम को हाइड करो, 1 2 जा क्या हो जाएगा आपका 2, देन माइनस साइन 2 1 जा क्या हो जाएगा आपका 2, देन प्लस 2a, ये हो गया आपका 2a विद इन ब्रैकेट। तो 2a वाले रो और कॉलम को हाइड करो, 1 3 जा क्या हो जाएगा 3, देन माइनस साइन 1 3 जा 3, माइनस साइन 2 1 जा 2। ओके, देन व्हाट वी विल हैव, 2 माइनस 3 हो जाएगा आपका -1, 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विथ a इंटू -1 माइनस ए, 2 माइनस 2 0, 0 इंटू माइनस ए 0, एंड 1 इंटू 2a हो गया आपका 2a। तो अगर 2a में से अगर आप a को माइनस करते हो तो यू विल हैव a विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया तो इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट है एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। और कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक। इज इट क्लियर? ये आपका फोर्थ पार्ट का जो मैंने होमवर्क दिया था उसका एनालिसिस है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन थी, ठीक है। अगेन हमें चेक करना कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, ये देखो मैट्रिसेस ए, मैट्रिसेस ए में क्या आएगा 3, यहाँ पर x नहीं है। पहले आप इसको देखो, जैसे मैंने किया आप इसको एग्जैक्टली वैसे कर सकते हो। मैंने क्या किया कि 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ x नहीं है ना तो x को 0 लिख दिया। आप इसको 0x भी लिख सकते हो। इससे क्या होता है, बहुत बार स्टूडेंट ना मिस्टेक कर देते हैं, x नहीं होता पर x की जगह 2 लिख देते हैं। अब यहाँ पर आपके पास x y z तीनों लिखा हुआ है। एग्जाम में बहुत बार होता है लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन होता है और बहुत बार हम ऐसे एरर कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो वाई टेक एनी चांस, आप एक्स वाई जेड में तीनों इक्वेशन को लिखो। अब आपको पता है एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो ये आपका 3, ये आपका -1 और ये आपका -2। ये हो गया आपका एक्स के साथ 0, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया -1। अगेन 3 -5 और 0। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल क्या होगा, एक्स वाई जेड, यही है, तीनों वेरिएबल है। और ये आपका बी, ए एक्स इक्वल टू बी, दैट इज 2 -1 3। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसकी वैल्यू। ये आपका 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। ओके, तो यहाँ हमने एक्सपेंड किया है अलोंग। देखो इसमें एक्सपेंड करना किस पे इजी रहेगा, या तो आप एक्सपेंड करो अलोंग C1 या आप करो अलोंग C3। उसका रीजन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक जीरो है, तो हमने यहाँ जो एक्सपेंड किया है वो अलोंग C1 किया। ये हो गया 3, तो 3 वाली रो और कॉलम को हाइड कर दो। 2 × 0 क्या हो जाएगा 0, विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 5 × -1 -5। देन ये जीरो का तो कोई काम है नहीं, और ये आपका +3, डायमंड एलिमेंट यहाँ पे सिर्फ जीरो ही था, तो ये एज इट इज आ जाएगा +3। तो 3 वाले रो और कॉलम को हाइड कर दो। -1 क्या हो जाएगा 1, विद माइनस साइन, -2 × -2 +4। इज इट क्लियर? तो -5 × 3 -15 और +3 × 5 +15, जीरो आ गया। अब ये जीरो आ गया, अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। इसके लिए आपके पास A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये बहुत बार बता चुका हूँ कैसे फाइंड करते हैं। आप सिर्फ अपने आंसर में चेक करो, कोई वैल्यू अगर मैच नहीं कर रही है तो मुझे बताओ, तो मैं उसको करके दिखा देता हूँ। अगर सारी वैल्यू मैच करी है, A11 -5 है, A12 -3 है, जब साइन चेंज हो जाएगा, A13 -6 है, ये क्लियर है। A21 देखो ये 10 आएगा, A22 6, A23 आपका 12 आएगा, A31 आपका 5 आएगा, A32 आपका 3 आएगा और A33 आपका 6 आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा आपका, जो फर्स्ट रो है आपका फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, दैट इज -5 -3 -6। सेकंड रो सेकंड कॉलम 10 6 12। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 3 6। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है, ओके। अब फाइंड क्या करना होता है, we have to find adjoint of A into B। B matrices according to the question 2 -1 3। ओके, कैसे करोगे, फर्स्ट रो with this column, -5 × 2 -10, 10 × -1 -10, 5 × 3 +15, then -3 × 2 -6, 6 × -1 -6, 3 × 3 +9, -6 × 2 -12, 12 × -1 -12, 6 × 3 18। सिर्फ हमें ये चेक करना है कि इसका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये जीरो के इक्वल आ गया, अगर ये जीरो के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर ये जीरो के इक्वल ये प्रोडक्ट नहीं आता है तो हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट है। इस केस में उल्टा होता है। अब ये जीरो के इक्वल नहीं आएगा ना, आप देख सकते हो 10 और 10 -20 +15, एक भी वैल्यू अगर आपकी नॉन जीरो आ रही है तो ये पूरा नॉन जीरो हो गया। नॉट इक्वल टू जीरो, इनकंसिस्टेंट। इफ इट इज क्लियर थम्स अप करो, और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ओके, देन पार्ट 6, ये आपकी सिस्टम ऑफ इक्वेशन है पार्ट 6 की। 5x - y प्लस, देखो इसमें x y z, ये कंपेयर टू फिफ्थ ये ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें x y z सारे वेरिएबल्स आपको गिवन है। सबसे पहले क्या आएगा, मैट्रिसेस है, क्या होगा 5 - 1 4, 5 - 1 4, 2 3 5, 2 3 5, 5 - 2 6, 5 - 2 6, देन वेरिएबल x y z, और उसके बाद आपकी मैट्रिक्स बी दैट इज कांस्टेंट 5 2 1। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। ये बी मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, से एक्सपेंड अलोंग R1, जिसमें ये आपका डायमंड एलिमेंट है जिसका साइन -1 की जगह क्या हो जाएगा +1। तो पहले आपने 5 को लिया, रो कॉलम 6 3 जा 18, विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, डायमंड एलिमेंट है साइन चेंज हो जाएगा +1।
रो कॉलम 2 6 जा 12 with minus sign 5 5 का 25 then plus 4 row column 2 into minus 2 minus 4 with minus sign minus 5 into 3 minus 15 okay तो 18 plus 10 हो गया 28 plus 1 12 minus 25 minus 13 minus 4 minus 15 minus 19 28 into 5 ये होगा 140 minus 13 minus 76 तो 140 माइनस 89 हो जाएगा 51 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 आपके लिए इजी हो गया, इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसमें आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन होता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, अब यहाँ से आपके जो मेन आपका जो एक्सरसाइज 4.6 का कंसेप्ट है वो शुरू होता है कि मैट्रिक्स मेथड को यूज करके आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब अगर किसी इक्वेशन में दो वेरिएबल है तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। किसी क्वेश्चन में अगर 3 वेरिएबल है तो मैट्रिक्स मेथड को यूज करके एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब फाइंड कब कर सकते हो? जब आपका डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना हो, बिकॉज ये तभी पॉसिबल है जब यूनिक सॉल्यूशन हो। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल है या नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपकी इक्वेशन है दो, ए एक्स इक्वल टू बी। ये जो इक्वेशन होती है यही मैट्रिक्स मेथड होता है। भाई मैट्रिक्स मेथड जो आपकी जो इक्वेशन होती है इसको हम किस, मैट्रिक्स मेथड क्या होता है? ए एक्स इक्वल टू बी। ए क्या होता है? एक्स और वाई का वेरिएबल, कोफिशिएंट 5 2 7 3। और एक्स मैट्रिक्स क्या होती है? सारे वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स में लिखा जाता है एक्स और वाई। मैट्रिक्स बी क्या होता है? कांस्टेंट 4 और 5। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर ए एक्स बी के इक्वल है, कैन आई से दैट एक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स बी? यस और नो? भैया ए अगर यहाँ मूव कर जाएगा, या चलो अगर ऐसे नहीं पता तो एक सिंपल सा वे बताता हूँ। आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी है ना, आपका ए एक्स इसके इक्वल है बी के इक्वल। आप इसको दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, व्हाट यू विल हैव ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स इंटू ए को आप क्या लिखोगे? आई, मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स में 1 को हम कहते हैं आई इंटू एक्स मैट्रिक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब x इक्वल टू हो गया ए इनवर्स बी। अब आपके पास a है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा कि आप डेटरमिनेंट चेक करो। अगर डेटरमिनेंट आपका 0 के इक्वल आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेटरमिनेंट ऑफ दिस 5 3 जा 15 with minus sign 7 2 जा 14। ये आ गया 1 which is not equal to 0। ये आ गया 1 which is not equal to 0। इज इट क्लियर? अब इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? को फैक्टर्स निकालना होगा, क्योंकि वी नो दैट ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यही होता है ना आपका जो मेथड होता है। एडजॉइंट के लिए पहले को फैक्टर्स निकालने, ए 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? 3। ए 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या होगा? 7। ए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 2। ए 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 5। उसके बाद 2 बाय 2 में क्या हमने स्टडी किया था कि जो ऑड पोजीशन है उनके साइन चेंज होते हैं, दैट इज -7 या -2। कैन आई से दैट जो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 - 7, और ये हो गया -2 और 5। और डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आई है हमारी? 1। चलो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब आगे जहाँ नीड होगी वहां भैया हमारे पास ऑलरेडी लिखी हुई है। नाउ ए इनवर्स किसके इक्वल होता है? 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका 1 बाय 1 हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए 3 - 2 -7 5। सॉल्व करोगे ये एज इट इज आ जाएगा, आपके पास ए इनवर्स आ गया। अब बाय मैट्रिक्स मेथड
बाय मैट्रिक्स मेथड एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स। जो एक्स मैट्रिक्स है वो जितने भी आपके वेरिएबल्स है उनको आप एक कॉलम मैट्रिक्स में लिख दो, एक्स वाई, राइट। ए इनवर्स, ए इनवर्स जो आपका अभी आया, अभी आपने फाइंड किया था, वो आपका यही आया था 3 - 2 - 7 5, बिकॉज डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका 1 था। और बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 5। नाउ फर्स्ट रो दिस कॉलम 3 into 4 12 -2 into 5 -10। Second row this column -7 into 4 -28 plus 5 into 5 25। Is it clear? अब ये देखो, जब आप इक्वेट करोगे ये कुछ ऐसा हो गया ना, एक्स वाई इक्वल टू 12 - 10 कितना हो गया 2 -28 plus 25 -3, राइट। अब मुझे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगी, कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एक्स विल बी इक्वल टू 2, y will be equal to -3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया कुछ मैट्रिक्स मेथड कैसे अप्लाई करते हैं 2x2 वाली क्वेश्चंस पर, और मैट्रिक्स मेथड को अप्लाई करके कैसे वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड की जाती है। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है मींस 8th क्वेश्चन, ये आप लोग ट्राई करो 2x2 का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपने अभी ट्राई किया, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपकी क्वेश्चन थी। सी मैट्रिक्स है ए, क्या होगा 2 -1 3 4, जो हो गया 2 -1 3 4। मैट्रिक्स एक्स, जो भी वेरिएबल है कॉलम मैट्रिक्स में एक्स और वाई, और मैट्रिक्स बी जो भी इस इक्वेशन के कांस्टेंट है -2 और 3। तो ए एक्स किसके इक्वल हो गया आपका बी के, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी। ओके, अब सेकंड टास्क क्या होता है, को फैक्टर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, को फैक्टर्स। तो आपका जो ए मैट्रिक्स है वो है आपका 2 -1 3 और 4, आपको को फैक्टर्स फाइंड करना है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 4, A12 first row second column that is 3, A21 second row first column -1, A22 second row second column that is 2। जो ऑड प्लेसेस वाले एलिमेंट है इनका साइन चेंज होगा, +3 -3 और -1 +1 हो जाएगा। नाउ A इनवर्स इज इक्वल टू डेटरमिनेंट ऑफ A, डेटरमिनेंट ऑफ A यहाँ फाइंड करके आपको दिखा देता हूँ। 4 2 जा 8 विद माइनस साइन, ये हो जाएगा -3, तो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या है आपका 11, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब डायरेक्टली आप फॉर्मूले में लिख सकते हो वैल्यू, डेटरमिनेंट ऑफ ए 1/11। डायरेक्टली मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो सीबीएसई लेवल पर तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, पहले भी कह चुका हूँ, जब डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाए, क्योंकि जनरली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मैट्रिक्स मेथड वाला, तो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं देंगे या डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 फ्री के आपको 6 नंबर ऐसे सीबीएसई नहीं बांटेगी, ठीक है। तो निश्चित हो कि आप डायरेक्टली यहाँ आके भी वैल्यू लिख सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए अभी आपने निकाला था 4 1 -3 2। नाउ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स और बी, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है 1/11 4 1 -3 2, और ये आपकी बी मैट्रिक्स की वैल्यू है। अब सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट रो दिस रो विद दिस कॉलम, तो 4 into -2 -8 plus 1 into 3 +3, -3 -2 +6 और 2 3 जा 6। तो एक्स मैट्रिक्स में क्या आ जाएगा एक्स और वाई, -8 + 3 हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -5/11, 6 + 6 हो जाएगा 12/11। तो कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -5/11 और वाई की वैल्यू क्या होगी 12/11। दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क में रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10 सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क में रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एनालिसिस करवा दूंगा आपको। नाउ लेट्स मूव टू द 3/3 इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 11।
दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड और ये थर्ड। अगेन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0x प्लस, अब मैट्रिक्स ए दैट इज 2 1 1 2 1 1, मैट्रिक्स ये हो गया 1 -2 -1, और ये हो गया 0 3 और -5, राइट। एक्स मैट्रिक्स जितने भी वेरिएबल है कॉलम मैट्रिक्स में, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है, तो ये हो गया एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स भी जितने भी इनके कांस्टेंट है 1 3/2 और 9। इज इट क्लियर? तो आपका जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -1। ओके, ए एक्स इक्वल टू भी आपको एक्स फाइंड करना है विच इज ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर्स। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 -5 क्या हो जाएगा 5, विद माइनस साइन 3 इंटू -1 -3, ये हो जाएगा जस्ट अ मिनट, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 -5 हो जाएगा 10, विद माइनस साइन -3 -1, ये हो जाएगा +3, तो ये हो गया आपका 13। इज इट क्लियर? A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू -5 -5, और ये आपका 0 है, ये -5 भी आएगा, राइट। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 3, तो 0 से आप इंटू करोगे 0 ही आएगा, तो ये आपका 3 होगा। इज इट क्लियर? देन A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -5 -5, विद माइनस साइन -3 इंटू 1 -3, तो ये आ गया आपका -8। देन A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -5 -10, और 0 इंटू 1 0, तो ये आ गया आपका -10। एंड देन A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 6 -0 6। देन A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 क्या होगा -1, विद माइनस साइन +2, तो 2 -1 क्या हो जाएगा आपका 1। देन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 इंटू -1 -2, विद माइनस साइन ये हो गया -1, तो ये आ गया -3। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू -2 -4, और ये हो गया -1, ये हो गया -5। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो जो आपके डायमंड एलिमेंट है इनका साइन क्या होगा, चेंज। -5 हो गया +5, -8 हो गया +8, -3 हो गया +3, और 6 हो गया -6। सारी वैल्यूज आ गई। अब कोफैक्टर्स क्या होगा, कोफैक्टर से हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे लिखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 13 5 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 -10 -6, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 3 -, ये भी क्लियर हो गया आपको? ठीक है। डेटरमिनेंट ऑफ ए, देखो 3/3 में डेटरमिनेंट ऑफ ए आपको सिंपली कैसे निकालना है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। आपको याद होगा मैंने कहा था अगर किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो सीधा आप डेटरमिनेंट निकाल सकते हो। याद है मैंने कहा था, लाइक A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ये डेटरमिनेंट की वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। किया था ना हमने एक कंसेप्ट। हाँ जी क्या भैया। कि किसी भी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को उस रो या कॉलम के पोजीशन एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर आप उनका सम करते हो इट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दैट डेटरमिनेंट। दैट इज अगर मुझे डेटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा, 13 इंटू 2 26, 5 इंटू 1 +5, एंड 3 इंटू 1 3, तो ये हो गया 26 + 8, ये हो गया 34 विच इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया 3/3 में? अब आपको डेटरमिनेंट निकालने में क्या बेनिफिट रहेगा, मैंने कहा था ना वो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अदरवाइज आप एक्सपेंड करोगे इस पर ज्यादा आपको टाइम और ब्रेन प्रोसेसिंग आपको करनी पड़ेगी।
यू कैन सी दैट जो डेटरमिनेंट है आपका 34 इसी मेथड से निकाला है 26 + 8 34. नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड ax equal to b which implies x is equal to a inverse. a inverse क्या होगा 1 by determinant of a adjoint of a. determinant of a आपका आ गया 34, ये आपका adjoint of a 13 8 1 13 8 1 5 minus 10 3 5 minus 10 3 और 3 minus 6 minus 5. Is it clear? This is determinant of b that is 1 3 by 2 और 9. अब करना क्या है इस रो को इस कॉलम के साथ 13 1 जा 13 8 into 3 by 2 2 से कैंसिल होकर 4 हो जाएगा 4 3 जा 12 और 1 into 9 9. Then second row and this column 5 into 1 5 2 5 जा 10 minus 5 into 3 minus 15 and 3 9 जा 27. And this row into this column 3 into 1 3 2 3 जा 6 minus 3 into 3 minus 9 and minus 5 into 9 minus 45. 13 plus 12 plus 9 ये आपको रिटर्न करेगा 34. 27 plus 5 32 32 minus 15 17 minus 45 minus 9 minus 54 plus 3 minus 51. और x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है x y z. अब x इसके इक्वल होगा कंपेयर करो तो देखो एक्चुअल में ये है क्या ये हो गया आपका 34 by 34 देन 17 by 34 और माइनस 15 by 34 राइट. तो अगर मैं x की वैल्यू पूछता हूँ तो 34 by 34 दैट इज 1. ये हो गया 1/2 तो y की वैल्यू क्या होगी 1/2 और z की वैल्यू क्या होगी माइनस 51 दैट इज 17 2 जा 34 17 3 जा 51 माइनस 3/2. जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो आएगा x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1/2 z इक्वल टू माइनस 3/2. इफ इट इज क्लियर थम्स अप करो. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. इस तरह का क्वेश्चन आपका 6 नंबर में आता है 3/3 में जिसमें आपको x y z की ओके वैल्यू फाइंड करनी है. 2/2 का नहीं आता भी है इसमें क्वेश्चन. 2/2 अगर आपका नॉर्मली ऐसे पूछ सकते हैं 2 मार्कर के लिए 1 मार्क 6 नंबर के लिए जो आपका क्वेश्चन वो आपका मेन ये होता है जो मैं कह रहा हूँ मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन आता ही आता है. ठीक है अब एक मिनट आप लोग ट्राई करके देखो क्वेश्चन नंबर 12. मैं समझ सकता हूँ जब आंसर आया था तो बड़ी खुशी होती है. मैं आपकी खुशी समझ सकता हूँ. मैं भी जब स्टूडेंट था ऐसे ही उछला करता था बहुत एक्साइटेड होता था कि मेरा आंसर ठीक है. देखो ये आपका क्वेश्चन है. अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी मैट्रिसेस ये चेक करो वो आपकी ये आनी चाहिए 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1. ये आपकी एक्स मैट्रिक्स होगी एक्स वाई जेड और ये आपकी बी मैट्रिक्स होगी 4 0 2. ठीक है ये तो सही है भैया. फिर अपने कोफैक्टर्स चेक करो. किसी कोफैक्टर्स में इश्यू आ रहा है तो मुझे बताओ. मीन्स आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये आएगा आपका 4 -5 1. ये आएगा आपका 2 0 -2. ये आपका आएगा 2 ये आपका आएगा 5 और 3. ठीक है किसी में कोई एरर आ रहा है भैया? क्योंकि जो गलती होती है वो एडजॉइंट में ही होती है. अगर आपके एडजॉइंट ऑफ ए ठीक आ गया फिर अच्छा अब आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट तो सही है भैया मेरा. मैंने ना एडजॉइंट से ए को मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ वही मैं कह रहा हूँ यही गलती हुई होगी अगर हुई होगी तो. अब देखो डेटरमिनेंट ऑफ ए में क्या बताया मैंने कि फर्स्ट रो को ले लो किसी भी रो या कॉलम को उसके एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो. डेटरमिनेंट ऑफ ए आ जाएगा. कैसे आएगा देखो 4 into 1 4 -1 into -5 ये -5 है. -1 into -5 +5 और 1 into 1 +1. तो डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या आएगा 10 विच इज नॉट इक्वल टू 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बता रहा हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो 3/3 में बहुत आपका टाइम बचता है. जनरली जो है स्टूडेंट्स इन ट्रिक्स को इन रिजल्ट को यूज नहीं करने की वजह से उनका पेपर जो टाइम पर नहीं हो पाता. अब देखो ए इनवर्स क्या हो गया 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए जो आपका 10 आ गया एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 3 एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी. ये आपका ए इनवर्स है इनटू बी
तो बी की वैल्यू क्या थी आपकी, बी है आपका 402, यहाँ पर साथ में आपका 402 भी आएगा, 402। जब आप सॉल्व करोगे 4 इंटू 4 दैट इज 16, 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 2 4 एंड -5 इंटू 4 -20, 0 इंटू 0 +0, 5 इंटू 2 10, then 1 into 4 4, -2 into 0 0, 3 into 2 6। इज इट क्लियर? तो 16 + 4 ये हो जाएगा 20, -20 + 10 -10, 4 + 6 हो गया 10 और ये हो गया 1/10। अगर आप ओवरऑल देखो ये हो गया XYZ एंड इट इज इक्वल टू, ये हो गया 20/10, ये हो गया -10/10 और ये हो गया आपका 10/10। तो x की वैल्यू 20/10, कैन आई से दैट 2। y की वैल्यू 0 से 0 कैंसिल होके -1 और z की वैल्यू अगेन 0 से 0 कैंसिल होके क्या आ जाएगी 1। इज इट क्लियर? ठीक है, हाँ जी भैया। अब क्वेश्चन नंबर 13 लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपका होमवर्क रहेगा। 13 14 from the next class we will proceed with क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन का एनालिसिस मैं सारे दिखा दूंगा आपको। 15 16 वाइंड अप करके नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप करके वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू एक्सरसाइज। ओके।